हमने देखा कि प्रोफेसर ओक एश को यूनिवर्स चैंपियनशिप के बारे में बताते हैं और जब एश यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्ट लेता है तो उसकी पहली बैटल होती है रेड से, जिससे वो आसानी से जीत लेता है। उसके बाद उसकी बैटल एक मिस्टर स्टेनर से होती है जिससे वो हरा देता है। बैटल खत्म होने के बाद उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं उसके डैड है। और आगे हम देखते हैं कि एश और उसके डैड घर आ जाते हैं और ऐसे सभी दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एश चैंपियनशिप जीत गया इसलिए वो सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद ऐसे डैड उसे एक मल्टीवर्स चैंपियनशिप के बारे में बताते हैं जिसमें उसे पार्ट लेने के लिए 5 जिम लीडर्स को हराना पड़ेगा। और ये 5 मल्टीवर्स जिम लीडर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि पूरे मल्टीवर्स में बैलेंस बना के रखते हैं। और इन 5 मल्टीवर्स जिम लीडर्स को हराने के लिए उसे हर एक यूनिवर्स क्रॉस करना पड़ेगा। एश को इस पोकेमॉन यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए एक पोर्टल से गुजरना पड़ेगा जो कि हर साल कालोस में एक स्पेशल जगह दिखाई देता है। पूरे 2 महीने इस पोर्टल को खुलने में एश डिसाइड करता है कि वो हर एक जगह घूम के कालोस में जाएगा अपने दोस्तों से मिलते हुए। एश निकल जाता है कालोस के लिए और कुछ ही दिनों में एश पहुंच जाता है कालोस। इस बीच उसने काफी रीजन घूमे जिसमें एश अपने काफी दोस्तों से मिला और राइवल से भी और उसने कुछ बैटल से भी की। और कालोस पहुंचते ही वो अपने दोस्तों से मिलता है और हम देखते हैं कि पोकेमॉन बड़ा टाइम स्किप हो चुका है जहाँ पर सभी की एज बढ़ गई है। इसके बाद एश अपने दोस्तों से मिलता है सेरेना, बॉनी और क्लेमेंट से, जहाँ पर एश क्लेमेंट, बॉनी और सेरेना को अपनी पूरी स्टोरी बताता है। और स्टोरी खत्म होती ही क्लेमेंट एश से पूछता है कि वो इस जर्नी में आ सकता है एश के साथ। और सेरेना भी एश के साथ इस जर्नी में आना चाहती थी। एश क्लेमेंट से पूछता है कि उसका जिम का क्या होगा अगर वो उसके साथ आएगा तो। क्लेमेंट बोलता है कि उसका जिम बॉनी संभाल रही है। अब बॉनी का उसके खुद के पोकेमॉन है तो वो हर बैटल को आराम से लड़ लेती है और वो उससे बेहतर उसका जिम संभाल रही है। उसके बाद एश सेरेना से पूछता है कि उसका ड्रीम का क्या हुआ, क्या उसने पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना बंद कर दिया। जिस पर सेरेना कहती है कि उसके अभी बहुत टाइम है, वो अपने ड्रीम को पूरा कर लेगी और अभी वो एश की जर्नी में उसके साथ देना चाहती है। और इसी बीच एश सफर करता है कालोस में और अब तक 2 महीने बीत चुके हैं और आज वो दिन है जहाँ पर वो गेट खुलेगा। तो क्लेमेंट एश से पूछता है कि वो गेट कहाँ पर खुलेगा, जिस पर एश कहता है कि उसके डैड ने बताया था कि वो कालोस के ब्लू माउंटेन पे खुलेगा और वो पोर्टल इतना ज़्यादा शाइन करेगा कि वो दूर से ही दिख जाएगा। उसके बाद सेरेना एश से पूछते हैं कि वो अपने कौन से 6 पोकेमॉन ले जा रहा है इस बैटल को लड़ने के लिए। तो एश बोलता है वो अपने पोकेमॉन ले जा रहा है जो कि है पिकाचू, चार्जर, ट्रेक्वाज़ार, डार्कराय, लूगिया और ज़ेप्टाइल। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाई देता है तो हम देखते हैं कि जब एश कालोस आया था टीम के साइंटिस्ट टीम लीडर बन चुके हैं और वो ज़ायगर्ट को फिर से कंट्रोल कर रहे हैं। अब तक इन्होंने 50% ज़ायगर्ट को कंट्रोल कर लिया है। और जैसे ये बात पता चलती है एश को, वो उस लैब पे हमला कर देता है अपने पोकेमॉन्स के साथ। जितने भी ज़ायगर्ट के फॉर्म वहाँ पकड़े गए थे एश अपने गिंजा और बाकी पोकेमॉन्स की वजह से उन्हें छुड़ा देता है। और उस लैब का साइंटिस्ट ज़ेरोजिक को अच्छा सबक सिखाता है और साइंटिस्ट ने एवल रूट्स को कालोस में फैला देता है, जिस वजह से एश को अपने गिंजा को वहाँ पर छोड़ना पड़ता है कालोस को मदद करने के लिए। एश फिर से अपने गिंजा को वहाँ पर अलविदा कहता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एश और उसके दोस्त पहुंच जाते हैं ब्लू माउंटेन पर और सभी लोग ब्लू माउंटेन पर पोर्टल को ढूंढना चालू करते हैं। वो शाम तक पोर्टल को ढूंढते रहते हैं पर उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता और वो थक हार कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। और तभी उनके सामने बिजली गिरती है और एक पोर्टल खुलता है। ये देखकर सभी लोग शॉक थे पर वो उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और जब वो पोर्टल से निकलते हैं वो देखते हैं कि वो उसी जगह पर है पर दूसरे यूनिवर्स में। और जब वो ब्लू माउंटेन से नीचे उतर रहे होते हैं तो उन्हें एक ट्रेनर दिखता है और एश उससे अपनी बातचीत स्टार्ट करता है। वो अपना नाम यूजीरो बताता है और यूजीरो एश से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है और वो कौन है। उसके बाद एश अपना इंट्रोडक्शन करता है और वो कहता है कि वो यहाँ पे मल्टीवर्स चैंपियनशिप में बैटल करने के लिए आया है। यूजीरो सुनकर काफी शौक हो जाता है। वो ऐसे पूछता है कि वो सच में मल्टीवर्स चैंपियनशिप में बैटल करेगा और वो ये भी पूछता है कि एश तैयार है हिस्सा लेने के लिए। वो कहता है कि काफी सालों बाद कोई मल्टीवर्स चैंपियनशिप में पार्ट लेने आया है। इस पर एश कहता है कि उसके डैड ने कहा था मल्टीवर्स चैंपियनशिप में पार्ट लेने के लिए और उससे 5 स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर्स को हराना पड़ेगा हिस्सा लेने के लिए। इसके बाद एश यूजीरो से पूछता है कि कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर है, जिस पर यूजीरो कहता है कि यहाँ पे काफी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर है। जिसमें पहला नाम आता है कागासी जो कि काफी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर है और इनका नाम 5 स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर में से एक है। और जितने भी ट्रेनर्स ने आज तक कागासी को चैलेंज किया वो आज तक हारे ही है। उसके सामने काफी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर भी फीके पड़ जाते हैं। इसके बाद यूजीरो ऐसे कहता है कि क्या तुम हरा पाओगे हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर को जिसका नाम है कागासी। एश कहता है कि तुम खुद देख लोगे। इसके बाद एश कहता है कि हाँ चलो देखते हैं तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर कितना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद यूजीरो सभी को कागासी के जिम के पास ले जाता है और वो जिम इतना बड़ा था कि वो महल जैसा लग रहा था। सभी जिम के अंदर आते हैं तो वहाँ का केयर टेकर उनके पास आता है। ऐसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जिस पर एश जवाब देते हुए कहते हैं कि वो यहाँ पर कागासी को चैलेंज करने आया है बैटल के लिए। और तभी पैलेस में से एक आवाज आती है जो कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद हमें कागासी को दिखाया जाता है जो एश को अपने पीछे आने के लिए कहता है। कागासी एश को पैलेस के अंडरग्राउंड फ्लोर पे ले जाता है और वहाँ पे पहुंचते कागासी एश से कहता है ये पोकेमॉन की बैटल सिर्फ 2 पोकेमॉन की होगी, मैं मंजूर है। एश कहता है हाँ मुझे चलेगा। उसको कागासी अपने जिम का बैच दिखाता है जो कि फायर टाइप होता है। कागासी बोलते इस बैटल को स्टार्ट करता है। वो अपने सुइकुन को बाहर निकालता है और ऐसा अपने पिकाचू को चुनता है। ऐसा अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जिससे सुइकुन आराम से बच जाता है। इसके बाद कागासी अपने सुइकुन को वाटर गन इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ऐसा अपने पिकाचू को क्विक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जिससे वो सुइकुन के अटैक से बच जाता है। फिर कागासी अपने सुइकुन को वाटर बॉल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। पिकाचू इस अटैक से बच नहीं पाता और उसे थोड़ा डैमेज पड़ जाता है। इसके बाद ऐसा अपने पिकाचू को एंटी अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और कागासी अपने सुइकुन को बाइट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। पिकाचू एंटी अटैक इस्तेमाल कर ही रहा होता है पर तभी सुइकुन उसकी पूंछ पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है दीवार की तरफ, जिससे पिकाचू और ज्यादा डैमेज हो जाता है। उसके बाद कागासी अपने सुइकुन को हाइड्रोबम अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है जो कि लग जाता है पिकाचू को, जिससे पिकाचू हिल नहीं पाते एक जगह से। ऐसी देखकर काफी टेंशन में आ जाता है। उसे लगता है कि पिकाचू अब हार जाएगा। एश एक जगह पे खड़े होकर सोचता है और एश को याद आता है कि ये सिचुएशन उसके साथ पहले भी हो चुकी है लियोन की बैटल के साथ। इसके बाद एश पिकाचू से कहता है कि अपनी पूंछ से उछले और थंडरबोल्ट अटैक इस्तेमाल करो। पिकाचू ऐसे ही करता है और इस्तेमाल कर देता है थंडरबोल्ट अटैक सुइकुन की तरफ, जिससे सुइकुन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है और वो एक जगह से हिल नहीं पाता।
और इसी बात का फायदा ऐसे उठाता है। वो अपने पिकाचू को आइडेंटिटी अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। आइडेंटिटी अटैक लग जाता है सुइकुन को, जिससे सुइकुन और भी ज्यादा डैमेज होता है। इसके बाद काकाशी अपने सुइकुन को मिस्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिससे चारों तरफ धुआं आ जाता है। पिकाचू और ऐश बिल्कुल भी देख नहीं पाते सुइकुन को। इसके बाद काकाशी अपने सुइकुन को क्रंच अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। सुइकुन अटैक करता रहता है पिकाचू पर और कुछ देर बाद ही मिस्ट हटने लगती है। हम देखते हैं कि पिकाचू काफी ज्यादा डैमेज है। इसके बाद काकाशी अपने सुइकुन को अरोरा बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और अटैक लग जाता है पिकाचू को, जिससे पिकाचू जमीन पे गिर जाता है और पिकाचू हार गई है सोचकर काकाशी हंसने लगता है। ऐश बोलता भी ये खत्म नहीं हुआ है, पिकाचू अभी उठो। और पिकाचू खड़ा हो जाता है अपने 2 पैरों पे। फिर से काकाशी अपने सुइकुन को अरोरा बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ऐश भी अपने पिकाचू को ज़ी मूव अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और पिकाचू इस्तेमाल कर देता है 1 लाख थंडरबोल्ट अटैक सुइकुन पर। दोनों पोकेमॉन से अटैक आपस में टकराते हैं और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिस वजह से आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और धुआने पर हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन अपने पैरों पे खड़े हुए हैं पर बहुत ज़्यादा डैमेज है। उसके बाद हम सुइकुन को देखते हैं जो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और वो थोड़ी देर बाद गिर जाता है। और पिकाचू खड़ा होता हुआ था पर वो कॉन्शियस नहीं था, यानी वो भी हार चुका है। और इसी के साथ ये बैटल ड्रॉ हो चुकी है। इसके बाद काकाशी अपने दूसरे पोकेमॉन को बाहर निकालता है, जो कि होता है जेनसेक्ट। ऐसे में पिकाचू को वापस बुलाकर भेजता है अपने चार्जार्ड को। चार्जार्ड ग्राउंड में आते ही बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके बाद ऐसे में चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। चार्जार्ड इस्तेमाल करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक और मार देता है जेनसेक्ट को। और अटैक लगते ही जेनसेक्ट दीवार से आकर टकरा जाता है। ये देखकर काकाशी काफी शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि एक चार्जार्ड जेनसेक्ट जैसे पोकेमॉन को कैसे डैमेज कर सकते थे ज़्यादा। उसके बाद काकाशी ऐसे कहता है कि तुम में कुछ अलग है, क्योंकि आज से पहले किसी ट्रेनर ने जेनसेक्ट को इतना डैमेज नहीं किया एक अटैक में। और आज से जितने भी ट्रेनर मेरे पास है वो सिर्फ बैटल को जीतने के लिए आते हैं, और तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। तुम्हें बैटल जीतनी नहीं, तुम्हें बैटल का मजा उठाना है ना। और ऐसे उसकी बात से सहमत होता है। इसके बाद जेनसेक्ट बैटल ग्राउंड में आ जाता है, वो तैयार होता है बैटल लड़ने के लिए। इसके बाद काकाशी अपने जेनसेक्ट को ज़ैपकैनन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। जेनसेक्ट इस्तेमाल करता है ज़ैपकैनन चार्जार्ड पर। अटैक इतना ताकतवर था कि चार्जार्ड से बच नहीं पाता। अटैक लगते ही चार्जार्ड पैरालाइज हो जाता है। ये देखकर काकाशी फायदा उठाता है। वो अपने जेनसेक्ट को एक्सीजन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। जेनसेक्ट इस्तेमाल करता है अटैक और मार देता है चार्जार्ड पर। और अटैक लगते ही चार्जार्ड जमीन पर गिर जाता है। और ये देखकर काकाशी ऐसे कहता है कि तुम्हारा चार्जार्ड अब हार जाएगा, इससे अच्छा तुम उसे पहले ही पोकेबॉल में बुला लो। चार्जार्ड खड़ा होता है, जिस पर ऐश कहता है पोकेमॉन को पोकेबॉल में बुलाने की बारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। उसके बाद ऐसे में चार्जार्ड को ओवरहीट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है, पर इस अटैक को जेनसेक्ट आराम से डॉज कर लेता है। इसके जेनसेक्ट मतलब अटैक मारता रहता है चार्जार्ड पर, जिससे चार्जार्ड काफी ज्यादा डैमेज होता रहता है। और चार्जार्ड भी अपने ड्रैगन अटैक इस्तेमाल करता रहता है। दोनों पोकेमॉन काफी ज्यादा डैमेज थे और इनमें से कोई भी पोकेमॉन हारने को तैयार नहीं था। ऐश इस बैटल को खत्म करने के लिए अपने चार्जार्ड को ओवरहीट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ काकाशी अपने जेनसेक्ट को फ्लेम चार्ज अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। और दोनों ही पोकेमॉन अटैक कर देते हैं एक दूसरे की तरफ। दोनों पोकेमॉन को अटैक लगता है और दोनों जमीन पे गिर जाते हैं और पूरे स्टेट में स्मोक फैल जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन एक जगह पे खड़े हुए हैं। इसके बाद काकाशी अपने जेनसेक्ट को मेटल क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ऐसे में चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं। दोनों पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे को लग भी जाते हैं और जेनसेक्ट जमीन पर गिर जाता है और हार जाता है। इसी के साथ ऐसे ही जिम बैटल जीत जाता है और वैसे ऐसे को बैटल जीतने के लिए उसे कांग्रेचुलेट करता है। सभी जिम के बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ये ऐसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर हो। काकाशी को आज तक कोई हरा नहीं पाया, पर तुमने ऐसा कर दिखाया, तुम उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर हो। इसके लिए ऐसे कहता है कि क्या वो उसके साथ आ सकता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ऐसे ही सुनते ही थोड़ा सोचता है और कहता है कि हाँ तुम आ सकते हो मेरे साथ। अभी यूजिरी भी ऐसी जर्नी का साथ देने के लिए तैयार हो गया है। ऐश अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है और तभी उसके सामने एक मिस्टर ट्रेनर आ जाता है। वो ऐश का रास्ता रोक देता है। तब ऐश उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है और वो कौन है। तो वो मिस्टर ट्रेनर बताता है कि वो उसका गाइड है। इस पर ऐश बोलता है मैंने किसी भी गाइड को नहीं बोला अपने साथ आने के लिए। वो मिस्टर ट्रेनर अपना नाम फैंटम बताता है और वो कहते हैं कि जब भी ऐश एक नया मैच जीतेगा वो उसके सामने आ जाएगा। इसके बाद वो ऐश को अपने पीछे आने के लिए कहता है। ऐश और उसके दोस्त तैयार हो जाते हैं उसके साथ आने के लिए। चलते चलते उनके पैर के नीचे पोर्टल खुल जाता है और सभी लोग ऐश, सरीना, बॉनी, क्लेमेंट और यूजिरो उसके नीचे गिर जाते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती है वो देखते हैं कि वो एक डार्क वर्ल्ड में है। और ऐश पूछता है कि ये जगह कौन सी है। इस पे फैंटम बताता है कि ये डार्क वर्ल्ड है, जो भी सामने पैलेस दिख रहा है वहाँ पे तुम्हारा सेकंड जिम बैटल होगा। ये बताने के बाद फैंटम गायब हो जाता है और हमारे सभी हीरोज निकल जाते हैं पैलेस की ओर। डार्क पैलेस पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ का दरवाजा बंद है। तो ऐसा आवाज लगा था कि यहाँ पर कोई है और वहाँ से एक आवाज आती है और गेट खुल जाता है और हमारे सभी हीरोज अंदर आ जाते हैं। और सामने से एक आदमी आता है, वो अपना नाम सर्च बताता है। वो ऐसे पूछता है कि क्या वो यहाँ पे जिम बैटल करने आया है, क्योंकि वो इस जिम का जिम लीडर है। इस पर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ वो यहाँ पे बैटल करने आया है। ऐसे बोलते हैं कि उसने पहला जिम बैटल जीत लिया और वो समय गंवाना नहीं चाहता। इस पर सर्च कहता है चलो करते हैं बैटल। ये बोलते ही पहले जिम ग्राउंड में बदल जाता है। सर्च कहता है कि ये बैटल सिर्फ 3 पोकेमॉन की होगी, तुम्हें मंजूर है। ऐसे हाँ में जवाब देता है और ये बैटल स्टार्ट हो जाती है। सर्च अपना पहला पोकेमॉन बाहर निकालता है जो कि होता है डाकरा है। और डाकरा से बैटल करने के लिए ऐसे में ज़ैप्टल को बाहर भेजता है। इसमें ज़ैप्टल को ब्लड शीट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और ज़ैप्टल इस्तेमाल करता है ब्लड शीट अटैक का, इससे डाकरा आराम से बच जाता है। इसके बाद सर्च अपने डाकरा को डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। डाकरा इस्तेमाल करता है डार्क पल्स अटैक का, जिससे ज़ैप्टल बच नहीं पाता और अटैक लग जाता है ज़ैप्टल को, जिससे ज़ैप्टल थोड़ा डैमेज हो जाता है। ऐसे में ज़ैप्टल को लीव ब्लीड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। इसके बाद सर्च अपने डाकरा को आइस बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ज़ैप्टल अपनी स्पीड की वजह से अटैक से बच जाता है और फिर से ऐसे अपने ज़ैप्टल को ब्लड शीट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। और सर्च अपने डाकरा को डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन से अटैक आपस में टकरा जाते हैं और हमें धमाका देखने को मिलता है। दोनों पोकेमॉन अपनी पूरी जान लगा लेते हैं इस बैटल को जीतने के लिए। इसके बाद ऐसे में ज़ैप्टल को लीव ब्लेड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और सर्च अपने डाकरा को डार्क वॉइड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। डाकरा का डार्क वॉइड अटैक लग जाता है ज़ैप्टल को, जिससे वो सो जाता है। ज़ैप्टल गए नींद में होता है और वो देखते हैं कि बड़ा सा डाकरा उसे खाने आ रहा है और तभी वहाँ से ऐसी आवाज़ आती है और वो कहता है कि अभी हम कर सकते हैं। और ये सुनकर ज़ैप्टल होश में आ जाता है।
इसके बाद एस जैप्टर को सोलर बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और सर्ज अपने डार्कर को एस बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन अटैक करते हैं एक दूसरे की तरफ। दोनों पोकेमॉन के अटैक काफी ज्यादा ताकतवर थे। अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। चारों तरफ धुआं हो जाता है और थोड़ी देर बाद धुआं पर हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन खड़े हुए अपने पैरों पर। सर्ज अपने डार्कर को शैडो बॉल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और एस अपने ज़ेप्टाइल को लिमिट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। डार्कर शैडो बॉल अटैक इस्तेमाल कर देता है पर ज़ेप्टाइल की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसे देख नहीं पाता और ज़ेप्टाइल लिमिट अटैक मार देता है डार्कर को, जिससे डार्कर हार जाता है। पर ज़ेप्टाइल भी काफी डैमेज था और सर्ज अपना दूसरा पोकेमॉन बाहर निकालता है जो कि होता है ज़ोरोआर्क। ऐसे में ज़ेप्टाइल को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ज़ेप्टाइल ड्रैगन क्लॉ अटैक मार देता है ज़ोरोआर्क पर और उसे ज्यादा कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। इसके बाद सर्ज अपने ज़ोरोआर्क को डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और ऐसे में ज़ेप्टाइल को लिमिट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ज़ेप्टाइल डॉज कर देता है ज़ोरोआर्क का अटैक और उससे भी अटैक नहीं मार पाता। इसके बाद सर्ज अपने ज़ोरोआर्क को शैडो बॉल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। इसके बाद ज़ोरोआर्क शैडो बॉल अटैक मार देता है ज़ेप्टाइल को, जिससे ज़ेप्टाइल नीचे गिर जाता है। सर्ज को लगता है कि ज़ेप्टाइल हार गया है पर ज़ेप्टाइल वहाँ पे खड़ा हो जाता है। इसके बाद ऐसे में ज़ेप्टाइल को सोलर बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। तो सर्ज अपने ज़ोरोआर्क को डार्क साइड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जिस वजह से पूरी बैटल फील्ड डार्क ऑरा से भर जाती है। इसके सर्ज अपने ज़ोरोआर्क को डबल टीम के साथ डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। बहुत ज्यादा डैमेज होने की वजह से ज़ेप्टाइल वहाँ से हिल नहीं पाता, जिस वजह से ज़ेप्टाइल वहाँ से हिल नहीं पाता और उसे डार्क पल्स अटैक लग जाता है और वो हार जाता है। एस ज़ेप्टाइल को वापस बुलाता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल लड़ी और ऐसा अपना दूसरे पोकेमॉन भेजने वाला होता है पर तभी पिकाचू बैटल फील्ड में आ जाता है। एस पिकाचू से बोलता है कि अभी तुमने बैटल किया तुम आगे बैटल कर पाओगे। पिकाचू हाँ में जवाब देता है और ऐसे से बैटल करने देता है। ऐसे मैंने पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और सर्ज अपने ज़ोरोआर्क को डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। दोनों अटैक आपस में टकराते हैं और किसी भी कोई खास डैमेज नहीं पहुंचता। इसके बाद सर्ज अपने ज़ोरोआर्क को फिर से नाइट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। एस को इस अटैक के बारे में पता चल गया तो इसलिए वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता और वो अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। पिकाचू इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रो बॉल अटैक का, जो कि लग जाता है ज़ोरोआर्क को, जिससे उसे डैमेज पहुंच जाता है। ऐसा सोचता है कि अटैक लगने के बाद ज़ोरोआर्क थोड़ी देर के लिए हिल नहीं पाएगा, इसलिए वो अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। पिकाचू अटैक तो कर देता है पर ज़ोरोआर्क एक जगह पे खड़े होकर उस पर अटैक भेज देता है और इलेक्ट्रो बॉल अटैक लगते ही पिकाचू पैरालाइज हो जाता है और ऐसे ही देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सोचता है कि ज़ोरोआर्क ऐसा कैसे कर सकता है और तभी सर्ज अपने ज़ोरोआर्क को शैडो बॉल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ज़ोरोआर्क इस्तेमाल कर देता है शैडो बॉल अटैक का पिकाचू पर। पिकाचू को अटैक लगते ही पिकाचू नीचे गिर जाता है और होश खो देता है। सबको लगता है कि पिकाचू हार जाएगा और पिकाचू की तरफ हम देखते हैं कि उसे इविल ऑरा ने कंट्रोल कर लिया है और पिकाचू खड़ा होता है और उसके आसपास डार्क लाइटनिंग चमक रही थी। पिकाचू अटैक मार देता है ज़ोरोआर्क को। ज़ोरोआर्क दीवार से अगर टकराता है और ये अटैक काफी ताकतवर था। ज़ोरोआर्क को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ जाता है, उसे खड़ा होने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और हम देखते हैं कि एस पिकाचू से कहता है पिकाचू तुम होश में आ गए और हम पिकाचू की तरफ देखते हैं कि उसे ऐसी कोई बात समझ में नहीं आ रही। अभी भी इविल ऑरा ने पिकाचू को कंट्रोल कर रखा है और ये देखकर एस पिकाचू से पूछता है कि क्या वो ठीक है और पिकाचू एस की तरफ अटैक कर देता है और ये देखकर सर्ज अपने ज़ोरोआर्क का अटैक बोलता है, जिससे एस पिकाचू के अटैक से बच जाता है। एस पिकाचू की तरफ जोर से चिल्लाता है कि तुम होश में आ जाओ, पर फिर भी पिकाचू होश में नहीं आता और एस को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो पिकाचू को पकड़ लेता है और पिकाचू इस्तेमाल कर देता है थंडरबोल्ट अटैक एस की तरफ, जिससे एस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है और पिकाचू एस को जख्मी देखकर उसको अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती है और एस जख्मी हालत में पिकाचू से पूछता है कि क्या वो अब ठीक है। पिकाचू हाँ में जवाब देता है और एस की तरफ आ जाता है और इसके बाद एस पिकाचू से बोलता है कि वो बैटल कंटिन्यू रख पाएगा। पिकाचू हमें जवाब देता है और बैटल फिर से कंटिन्यू हो जाती है। उसके बाद एस अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और सर्ज अपने ज़ोरोआर्क को शैडो बॉल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन का अटैक काफी ज्यादा ताकतवर थे और टकरा जाते हैं पर पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक काफी ज्यादा ताकतवर था, जो कि लग जाता है ज़ोरोआर्क को, जिससे ज़ोरोआर्क काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। दोनों पोकेमॉन काफी लंबे समय से बैटल करते रहते हैं। कोई पोकेमॉन हार मानने को तैयार नहीं था। ये बैटल खत्म करने के लिए एस अपने पिकाचू को वोल्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ सर्ज अपने ज़ोरोआर्क को नेट स्लैश अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और दोनों पोकेमॉन एक दूसरी तरफ अटैक कर देते हैं। अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका होता है और 2 नंबर हम देखते हैं कि ज़ोरोआर्क हार चुका और पिकाचू भी काफी ज्यादा डैमेज है और सर्ज अपने तीसरे पोकेमॉन को बाहर निकालता है, जो कि होता है ज़ैक्रोम। एस को पता था कि ज़ैक्रोम काफी ज्यादा ताकतवर है और उस पर नॉर्मल अटैक काम नहीं करेंगे, इसलिए वो अपने पिकाचू को 1 लाख थंडरबोल्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। अटैक लग जाता है ज़ैक्रोम को, जिससे ज़ैक्रोम को कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। इसमें सर्च कहता है कि तुम्हें इलेक्ट्रिक अटैक काम नहीं करेंगे ज़ैक्रोम पर। मेरी ज़ैक्रोम कैसे कैसे एबिलिटी है, अगर उस पर इलेक्ट्रिक अटैक लग भी जाए तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक अटैक में ज़ैक्रोम की पावर और ज्यादा बढ़ा देते हैं। सर्ज अपने ज़ैक्रोम को ज़ैप कैनन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। इसके बाद ज़ैक्रोम यूज करता है ज़ैप कैनन का। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। ये पिकाचू को लगता ही पिकाचू हार जाता है। इसके बाद एस अपने पिकाचू को वापस बुलाता है और उससे कहता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल लड़ी। इसके बाद एस अपने रुकाजो को बाहर निकालता है और रुकाजो को एसिड पावर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। रुकाजो इस्तेमाल करते हैं एसिड पावर अटैक का और ज़ैक्रोम इससे आराम से बच जाता है। इसके साथ अपने ज़ैक्रोम को ज़ैप कैनन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और एस अपने रुकाजो को इससे बचने के लिए कहता है और रुकाजो ज़ैप कैनन अटैक से बच जाता है। इसके साथ अपने ज़ैक्रोम को ज़ैप कैनन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और इस बार रुकाजो इस अटैक से बच नहीं पाता। अटैक लगते ही वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद एस अपने रुकाजो को हाइपर बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और दूसरी तरफ सर्ज अपने ज़ैक्रोम को थंडर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं और अटैक टकरा जाते हैं। अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका होता है और दौड़ने पर हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन ही डैमेज है और ये बैटल काफी लंबे समय चलती है। कोई पोकेमॉन हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों ही पोकेमॉन अपनी पूरी जान लगा रहे थे इस बैटल को जीतने के लिए और बैटल के बीच में एस अपने रुकाजो को मेगा इवॉल्व होने के लिए कहता है और रुकाजो मेगा इवॉल्व हो जाता है और ये देखकर सर्ज ऐसे पूछता है कि तुम्हारा रुकाजो बिना मेगा स्टोन के कैसे इवॉल्व हो सकता है। इस पर जवाब देते हुए कहता है कि रुकाजो बिना मेगा स्टोन के इवॉल्व हो सकता है और ये मेगा इवॉल्व फॉर्म काफी लिमिटेड टाइम तक रहता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। इसके बाद एस अपने रुकाजो को ड्रैगन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और दूसरी तरफ सर्ज अपने ज़ैक्रोम को ज़ैप कैनन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है।
दोनों पोकेमॉन अटैक कर देते हैं एक दूसरे की तरफ और अटैक टकरा जाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन को इक्वल डैमेज हुआ है। दोनों पोकेमॉन अपनी पूरी जान लगा रहे थे बैटल को जीतने के लिए। ये बैटल काफी लंबे समय चल रही थी, इसलिए दोनों पोकेमॉन थक जाते हैं और ये बैटल अपने आखिरी मुकाम पे आ जाती है और अब रेकाजो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। और इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐसे अपने रेकाजो को ड्रैगनस अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। रेकाजो इस्तेमाल कर देता है ड्रैगनस अटैक का और सर्च पे अपने जैकरॉम को ड्रैगनस अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और जैकरॉम भी इस्तेमाल कर देता है ड्रैगनस अटैक का। दोनों पोकेमॉन अटैक आपस में टकराते हैं और अब तक का सबसे बड़ा धमाका होता है। तो स्टेडियम में धुआं छा जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। जहाँ पर धुएं से पूरा स्टेडियम भरा हुआ था वहाँ पर दोनों ट्रेनर सोच रहे थे कि वो जीतेंगे या नहीं और ये आखिरी अटैक बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और इंतजार था बस धुएं हटने का और धुएं पर हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए हैं। जैकरॉम गिरा हुआ था और बेहोश हो जाता है और वो हार जाता है और रेकाजो अपने आप को संभालता है और खड़ा हो जाता है और इसी के साथ ऐश ये बैटल जीत जाता है और उसे मिल जाता है अपना दूसरा जिम बैज। और बैज को केस में रखते ही फैंटम उसके सामने आ जाता है। फैंटम का तरह से देखकर ऐश हैरान हो जाता है। ऐश फैंटम से कहते हैं कि मुझे दूसरे वर्ल्ड में ले जाओ जिससे मैं अगला मैच जीत सकूं। फैंटम कहते हैं कि मैं ऐसा तब करूंगा जब तुम मेरे से एक बैटल करोगे। ऐसे सुनकर शौक हो जाता है और उससे बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे गाइड और तुम मुझसे बैटल करना चाहते हो। फैंटम बोलता है हाँ, अब तक तुमने जितनी बैटल की है वो काफी आसान रही है पर आगे होने वाली बैटल इससे भी ज्यादा हार्ड है और आगे के जिम ट्रेनर्स इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। फैंटम ऐसे ये भी कहता है कि एक टेस्ट की तरह है, अगर तुम मुझे हरा पाए तो तुम आगे जा सकते हो और अगर तुम मेरे से हार गए तो तुम्हें घर वापस जाना पड़ेगा अपने सभी दोस्तों के साथ और इसके बाद तुम यहाँ पे कभी नहीं आ सकते हो। ऐसे सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है पर वो बैटल के लिए हाँ कर देता है और दोनों के बीच में सिर्फ एक पोकेमॉन की बैटल चालू हो जाती है और फैंटम अपना पहला पोकेमॉन बाहर निकालता है जो कि होता है डिओक्सिस और ऐश भी अपना पहला पोकेमॉन बाहर निकालता है जो कि होता है चार्जार्ड। बैटल ग्राउंड में आते ही बहुत जोर से चिल्लाता है और इसके बाद दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और डिओक्सिस स्पीड की वजह से इससे आराम से बच जाता है। फैंटम अपने डिओक्सिस को हेडबट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। डिओक्सिस इस्तेमाल करता है हेडबट अटैक का और अटैक मार देता है चार्जार्ड को जिससे चार्जार्ड काफी डैमेज हो जाता है। इसके बाद ऐसे में चार्जार्ड को ड्रैगन टेल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और डिओक्सिस इससे आराम से बच जाता है। इसके बाद फैंटम अपने डिओक्सिस को साइकिक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। डिओक्सिस इस्तेमाल करता है साइकिक अटैक का जिससे वो चार्जार्ड को जमीन पे मार देता है जिससे चार्जार्ड से काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। ऐसे में चार्जार्ड को खड़े होने के लिए कहता है और चार्जार्ड बैटल ग्राउंड में आ जाता है। इसके बाद ऐसे में चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ अटैक की मदद से डिओक्सिस को डैमेज कर देता है। ये देखकर फैंटम शॉक हो जाता है लेकिन उसको लगा नहीं था कि ऐसे चार्जार्ड उसके डिओक्सिस को डैमेज कर पाएगा। फैंटम ऐसे कहता है कि सच में तुम्हारा चार्जार्ड काफी ज्यादा ताकतवर है, जिस पर जवाब देते हुए कहता है कि इसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है चार्जफी वैली में और चार्जार्ड ने काफी साल तक मेहनत की यहाँ तक पहुंचने के लिए। इसके बाद फैंटम अपने डिओक्सिस को कॉस्मिक पावर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। डिओक्सिस इस्तेमाल करता है कॉस्मिक पावर का। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। ये अटैक चार्जार्ड को लगते ही चार्जार्ड जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद फैंटम कहते हैं कि तुम्हारा चार्जार्ड सब में ज्यादा ताकतवर है क्योंकि डिओक्सिस के एक अटैक में ही इतना डैमेज हो गया। मुझे लगता है कि इसकी सालों की ट्रेनिंग बेकार गई। और इस बेइज्जती को सुनकर ऐसे चार्जार्ड खड़ा हो जाता है और अब की बार चार्जार्ड की आंखों में दिख रहा था कि उसे हरा पाएगा। इसके बाद ऐसे में चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और डिओक्सिस से बाल बच जाता है। इसके बाद ऐसे में चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और इस अटैक में चार्जार्ड अपनी पूरी पावर लगा देता है। चार्जार्ड की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी तो अटैक मार देता है डिओक्सिस को और डिओक्सिस को अटैक लगते ही वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद ऐसे कहता है कि तुमने देखा मेरे चार्जार्ड की पावर कितनी ज्यादा ताकतवर है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे चार्जार्ड की ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। इसके बाद ऐसे में चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और इस पावरफुल अटैक से बचने के लिए फैंटम और डिओक्सिस को हेडबट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और दोनों पोकेमॉन का अटैक आपस में टकरा जाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों को इक्वल डैमेज पड़ा है। दोनों पोकेमॉन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ा है पर दोनों बैटल कर रहे हैं। ये बैटल काफी लंबे समय तक चलती रहती है और अपने आखिरी मुकाम पे आ जाती है और इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐसे में चार्जार्ड को ओवरहीट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ फैंटम अपने डिओक्सिस को हाइपर बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन अटैक कर देते हैं एक दूसरे की तरफ और अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका होता है और ये धमाका इतना बड़ा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे फैंटम को भी देखने में दिक्कत हो रही थी और धुआं पर हम देखते हैं कि चार्जार्ड जैसे तैसे खड़ा हो पाया है और डिओक्सिस खड़ा हुआ था और होश में ना होने की जिससे वो हार जाता है। इसी के साथ ऐसे बैटल जीत जाता है। फैंटम से कंप्लीट करता है जीतने पर और वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है। ऐसा और उसके दोस्त चले जाते हैं पोर्टल के अंदर। ऐसे पहुंचने पर देखते हैं कि सफारी पार्क है और वो फैंटम से पूछता है कि अगली बैटल यहाँ पर होगी। फैंटम बोलता है नहीं, तुम्हारी बैटल यहाँ पर नहीं होने वाली। फिर ऐसे पूछते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फैंटम जवाब देते हुए कहता है कि तुम इस वर्ल्ड में हो तो तुम्हें इस वर्ल्ड के पोकेमॉन भी चाहिए होंगे बैटल करने के लिए। तुम्हें यहाँ पे रुक के जितने भी पोकेमॉन पकड़ने हैं तुम यहाँ से पकड़ सकते हो। ऐसे आसपास देखते हैं पर उसे कोई भी पोकेमॉन नहीं दिखता। फिर ऐसे दूर दूर तक जाता है पोकेमॉन को ढूंढने के लिए। आखिरकार ऐसे एक पोकेमॉन दिखाई देता है जो कि पर्पल कलर का होता है। ऐसे पोकेडेक्स निकलते हैं इस पोकेमॉन के बारे में जानने के लिए। ऐसे पता चलता है कि इसका नाम सेलुलस है और ये गोस्ट और फायर टाइप पोकेमॉन है और ऐसे चैलेंज करते हैं सेलुलस को बैटल करने के लिए और सेलुलस तैयार हो जाता है इस बैटल को करने के लिए। ऐसे में डाकरा को बाहर निकालता है इस बैटल को करने के लिए और बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में डाकरा को शैडो बॉल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है पर सेलुलस आराम से बच जाता है और सेलुलस की स्पीड देखकर एक्साइटेड हो जाता है और ऐसे डाकरा से कहता है इस पोकेमॉन को तो हमें हराना ही पड़ेगा। डाकरा हाँ में जवाब देता है और ऐसे उसे आइस बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और सेलुलस इससे भी बच जाता है। उसके बाद सेलुलस साइको कट अटैक इस्तेमाल करता है और डाकरा को इससे कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। उसके बाद ऐसे में डाकरा को डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। डाकरा इस्तेमाल करता है डार्क पल्स अटैक का और सेलुलस इससे बच जाता है चकमा देकर। उसके बाद सेलुलस नेट डेस अटैक का इस्तेमाल करता है और डाकरा को इससे काफी ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। ये बैटल काफी लंबे समय चलती रहती है और डाकरा काफी ज्यादा थक चुका था पर अभी भी सेलुलस जोश में बैटल कर रहा था। डिसाइड करता है कि इसको हराने के लिए उसे कुछ अलग करना पड़ेगा।
इसके बाद ऐसे में डाकरा को जेंट शैडो बॉल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। डाकरा इस्तेमाल कर देता है जेंट शैडो बॉल का। सेलुलस इस बड़े अटैक से बच नहीं पाता और उसे काउंटर करने के लिए वो उसे रोकने लगता है। सेलुलस शैडो बॉल को आगे से रोक रहा था, इसका फायदा उठाता है और डाकरा को डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है उसके पीछे से। डाकरा इस्तेमाल करता है डार्क पल्स अटैक का। सेलुलस इसे रोक नहीं पाता और उसे दोनों तरफ से अटैक पड़ जाते हैं तो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। एस्पेन पोकेबॉल फेंक देता है सेलुलस पर और सेलुलस पोकेबॉल के अंदर चला जाता है। ऐसे देखकर खुश हो रहा था पर तभी सेलुलस बाहर आ जाता है। ये देखकर ऐसा समझ जाता है कि सेलुलस काफी तगड़ा पोकेमॉन है तो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। इसके बाद एस्पेन डाकरा को आइस बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। डाकरा इस्तेमाल करता है आइस बीम अटैक का और दूसरी तरफ सेलुलस फ्लेम चार्ज अटैक का इस्तेमाल करता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं और दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और दोनों को इक्वल डैमेज पहुंचता है। और एस डाकरा को वापस बुलाकर पिकाचू को बैटल में भेजता है। पिकाचू के आते ही एस जी मूव अटैक इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करता है 10 मिलियन थंडरबोल्ट अटैक का और सेलुलस फ्लेम चार्ज अटैक का इस्तेमाल करता है। दोनों पोकेमॉन के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। पिकाचू को इससे खास डैमेज नहीं पहुंचता पर सेलुलस थंडरबोल्ट अटैक की वजह से पैरालाइज हो जाता है और वह जगह से हिल नहीं पाता। इसके बाद ऐसे में पिकाचू को इलेक्ट्रोबोल्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। पिकाचू इलेक्ट्रोबोल्ट अटैक मार देता है और अटैक लगते ही सेलुलस जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ऐसे अपनी पोकेबॉल बाहर निकालते हैं, उसे फेंकता है और पकड़ लेता है। इसके बाद क्लर्क फैंटम से पूछता है कि यहाँ पे पोकेमॉन पढ़ सकता है। फैंटम कहता है यहाँ पे तुम कोई भी पोकेमॉन पढ़ सकते हो। क्लर्क भी अपने लिए एक पोकेमॉन पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है और सभी उसके अंदर चल जाते हैं। ऐसे वहाँ पर पहुंचता है और देखते हैं कि एक आइस वर्ल्ड है। उसका तीसरा जिम बैटल यहाँ पर होने वाला है। उनको सामने एक आइस पैलेस दिखाई देता है और उसके अंदर चल जाते हैं और इस बार फैंटम उनके साथ आता है। तभी उनके सामने एक लड़की आती है और वो अपना नाम एर्जा बताती है। वो कहती है कि वो जिम लीडर है जिम की। तब एर्जा फैंटम से बोलती है बड़े दिनों बाद मिले। फैंटम बोलता है हाँ काफी दिनों बाद मिले क्योंकि आजकल स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट मिलते ही नहीं जल्दी। एर्जा फैंटम से पूछते हैं कि ये चैलेंजर कौन है। फैंटम एस का इंट्रोडक्शन करवाता है एर्जा के साथ। एर्जा इसके पास आती है और उसके हाथ में देखती है। ऐसे देखती कि इसके हाथ में सभी तरह की रिंग्स हैं। ऐसे ऐसे पूछती कि तुम्हारा कोई भी पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो सकता है। ऐसे बोलते कि हाँ मेरा लुकारियो और चार्जर मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बोलती है तो ठीक है तुम इस बैटल में फिनोमिनल यूज कर सकते हो। ऐसे बोलती है ये बैटल सिर्फ 6 पोकेमॉन की होगी, तुम्हें मंजूर है। ऐसे बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ और इसी के साथ बैटल स्टार्ट होती है। ऐसे अपना पहला पोकेमॉन बाहर निकालती है जो कि होता है लैप्रेस। लैप्रेस से लड़ने के लिए ऐसे में ड्रैगनॉट को बाहर निकालता है। ऐसे में ड्रैगनॉट को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ड्रैगनॉट इस्तेमाल करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक का और लैप्रेस उससे आसानी से बच जाती है। उसके बाद एर्जा अपने लैप्रेस को हाइड्रो बम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। ड्रैगनॉट से बचने की कोशिश करता है पर उसे अटैक लग जाता है और ड्रैगनॉट को उससे कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। उसके बाद ऐसे में ड्रैगनॉट को ड्रैकोमीटर अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और एर्जा इस अटैक को काउंटर करने के लिए अपने लैप्रेस को आइसाइड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है और लैप्रेस आइसाइड अटैक की मदद से बच जाती है। इसके बाद एर्जा अपने लैप्रेस को ब्लिज़र्ड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। लैप्रेस इस्तेमाल करती है ब्लिज़र्ड अटैक का। इससे ड्रैगन को काफी दिक्कत होती है बैलेंस बनाने में। इस मौके का फायदा उठाती है और अपने लैप्रेस को आइस बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। ये अटैक लग जाता है ड्रैगन को जिससे ड्रैगन जम जाता है एक जगह पर। लैप्रेस इस्तेमाल कर देती है आइस बीम अटैक का। ऐसे में ड्रैगन को वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है। ड्रैगन में पूरी जान लगा था वहां से बाहर निकलने के लिए और तभी एर्जा अपने लैप्रेस को हाइड्रो बम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। लैप्रेस इस्तेमाल करती है हाइड्रो बम अटैक का। ड्रैगन इस अटैक से बचने के लिए कुछ कर पाता है पर उससे पहले उसे हाइड्रो बम अटैक लग जाता है और वो जमीन से टकरा जाता है और ड्रैगन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। एस ड्रैगन से कहता है कि तुम कर सकते हो और ये सुनकर ड्रैगन बैटल फील्ड में आ जाता है और ड्रैगन की हालत काफी बेकार थी। इसके बाद ऐसे में ड्रैगन को ड्रैगन टेल अटैक करने के लिए बोलता है और ड्रैगन टेल अटैक मार देता है लैप्रेस को। लैप्रेस काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। बैटल काफी लंबे समय तक चलती रहती है और दोनों पोकेमॉन में से कोई भी पोकेमॉन हार मानने को तैयार नहीं था और ड्रैगन से काफी ज्यादा थका हुआ था और बहुत ज्यादा डैमेज था। और इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐसे में ड्रैगन को ड्रैकोमीटर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ड्रैगन इस्तेमाल करता है आखिरी बार ड्रैकोमीटर का। इसके बाद एर्जा अपने लैप्रेस को आइसाइड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। ड्रैगन ड्रैकोमीटर को कंट्रोल करता है, उससे अपने आप को कवर करके लैप्रेस की तरफ बढ़ता है और लैप्रेस आइसाइड अटैक का इस्तेमाल कर देती है। दोनों पोकेमॉन का अटैक आपस में टकराते हैं और अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका होता है और धमाका इतना बड़ा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ढूंढने पर हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन ही हार चुके हैं, यानी इनकी पहली बैटल ड्रॉ हो चुकी है। ऐसे में सेकंड पोकेमॉन बाहर निकालता है जो कि होता है सेलुलैज और सेलुलैज बैटल ग्राउंड में आ जाता है। एर्जा अपने सेकंड पोकेमॉन बाहर निकालती है जो कि होती है ग्लेसियन। सेलुलैज को शैडो क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। सेलुलैज अपनी पूरी स्पीड में शैडो क्लॉ अटैक मार देता है। अटैक लग जाता है ग्लेसियन को जिससे ग्लेसियन काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। उसके बाद एर्जा अपने ग्लेसियन को ब्लिज़र्ड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। ग्लेसियन इस्तेमाल करती है ब्लिज़र्ड अटैक का और सेलुलैज उससे कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। तो एर्जा अपने ग्लेसियन को आइसाइड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। आइसाइड को काउंटर करने के लिए ऐसे में सेलुलैज को नेट स्लैश अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और आइसाइड को चीरते हुए सेलुलैज अटैक मार देता है ग्लेसियन को। इसके बाद एर्जा अपने ग्लेसियन को डबल एज अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है और ग्लेसियन डबल एज अटैक मार देती है सेलुलैज को, जिससे सेलुलैज को काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। सेलुलैज अपने को संभाल नहीं पाता, इसका फायदा एर्जा उठाती है और अपने ग्लेसियन को डबल एज अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है, जिससे इस्तेमाल करती है डबल एज अटैक का। अटैक लग जाता है सेलुलैज को जिससे सेलुलैज जमीन पर गिर जाता है। सेलुलैज से पूछते हैं कि क्या वो बैटल कंटिन्यू कर सकता है। सेलुलैज हाँ में जवाब देता है और बैटल फील्ड में आ जाता है और बैटल को खत्म करने के लिए ऐसे अपने सेलुलैज को फ्लेम चार्ज अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ऐसे अपने ग्लेसियन को शैडो बॉल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। दोनों पोकेमॉन अटैक कर देते हैं एक दूसरे की तरफ और दोनों पोकेमॉन के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। दोनों को बड़ा डैमेज पहुंचता है। दोनों पोकेमॉन काफी ज्यादा थके होते हैं पर अपने पैरों पर खड़े हुए थे। ग्लेसियन लड़खड़ाती है और नीचे गिर जाती है और वो हार जाती है और एर्जा अपने ग्लेसियन को वापस बुला लेती है। इसी के साथ अभी का स्कोर 0 और 1 है। इसी के साथ एर्जा अपना तीसरा पोकेमॉन बाहर निकालती है जो कि होता है क्योरम। ऐसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि इसको लगा नहीं था कि इतना ताकतवर पोकेमॉन इसके पास होगा और इतना ताकतवर पोकेमॉन इसके सामने आता है और एस बड़ा खुश हो जाता है। अब एस बैटल करने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड था। इसके बाद एर्जा अपने क्योरम को एशियन पावर अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है और क्योरम एक ही अटैक से सेलुलैज को हरा देता है।
इसी के साथ एर्जा अपना स्कोर बराबर कर लेती है। ऐसे में सैलो उसको वापस बुलाता है और अपने डाकरा को बाहर भेजता है। ऐसे में डाकरा को डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। क्यूरम उससे आसानी से बच जाता है। फिर एर्जा अपने क्यूरम को एचबी में अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। क्यूरम एचबी में अटैक मार देता है डाकरा की तरफ। अटैक लगती है डाकरा दीवार में जाकर टकरा जाता है। डाकरा अपने को संभालता है और बैटलफील्ड में दोबारा आ जाता है। इसके बाद ऐसे में डाकरा को जायंट शैडो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ एर्जा अपने क्यूरम को ड्रैगन से अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। दोनों पर एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं और क्यूरम का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। शैडो को चीरते हुए डाकरा को अटैक मार देता है और क्यूरम के सिर्फ 2 अटैक से डाकरा हार जाता है और क्यूरम की ज्यादा पावर देखकर ऐसा समझ जाता है कि क्यूरम को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है। तो ऐसे में चार्जर को बाहर निकालता है और चार्जर बैटलफील्ड में आते ही एसेस को मेगा इवॉल्व कर देता है। इसके बाद ऐसे में चार्जर को टैंक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। चार्जर टैंक अटैक मार देता है क्यूरम की तरफ और क्यूरम को से कोई खास डैमेज नहीं पहुंचता। इसके बाद एर्जा अपने क्यूरम को एचबी में अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है और चार्जर इस अटैक से बाल बाल बच जाता है। इसके बाद ऐसे में चार्जर को ड्रैगन टेल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। क्यूरम इस अटैक से बच जाता है और चार्जर को पकड़कर उसे जमीन पर फेंक देता है। इसी चार्जर को काफी डैमेज पहुंच जाता है। इसके बाद ऐसे में चार्जर को फिर से टैंक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। क्यूरम इससे फिर से बच जाता है। फिर एर्जा अपने क्यूरम को एचबी में अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। चार्जर इस अटैक से बच नहीं पाता और उसे अटैक लग जाता है तो वो काफी डैमेज हो जाता है। इसके बाद ऐसे में चार्जर को फ्लेम थ्रो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और फ्लेम थ्रो अटैक को काउंटर करने के लिए अपने क्यूरम को ड्रैगन अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है और दोनों पोकेमॉन एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं। और क्यूरम का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। वो चार्जर के फ्लेम थ्रो को चीरते हुए चार्जर पर अटैक मार देता है और चार्जर को अटैक लगते ही चार्जर जमीन पर गिर जाता है। ऐसको लग रहा था कि वो ये राउंड हार जाएगा और चार्जर फिर से बैटल ग्राउंड में खड़ा हो जाता है। चार्जर ऐसी तरफ देखता है। चार्जर ऐसी तरफ देखता है वो बताता है कि वो उसे हरा सकता है और चार्जर की आंखों में साफ साफ आग चमक रही थी। इसके बाद ऐसे में चार्जर को फ्लेम थ्रो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ एर्जा अपने क्यूरम को गीगा इंपैक्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं और अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका होता है और धमाका इतना बड़ा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे धुआं उठने लगता है और धुआं पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि एर्जा और एस दोनों ही शॉक में थे और पूरी ऑडियंस शांत हो जाती है।